नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 6 वर्णमाला गीत में नामकरण पद्धति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ वर्णमाला गीत का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ में हिंदी वर्णमाला की वर्णों की पहचान के ऊपर ये पाठ केंद्रित है, आधारित है। यदि बात की जाए नवाचार की नवीनता के बारे में, तो प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो छात्रों को पाठ से संबंधित उनको नाम दिए जाते हैं, जिससे कि वह उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जो वर्णमाला के ऊपर आधारित है, तो इसमें वर्णमाला से संबंधित चीज़ों को बताया जाता है उन्हें, और उनसे नाम दिए जाते हैं, और इस 3 दिन तक ये नाम उनके रहते हैं, फिर उन्हें कुछ नया नाम दिया जाता है जो कि विषय से संबंधित ही होता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यदि अवधि की बात की जाए तो इसमें मात्र 10 मिनट का समय लगता है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देशों के बारे में। यदि निर्देशों की बात की जाए तो जब पूरा का पूरा पाठ पढ़ने के बाद छात्रों से अलग अलग जो वर्ण हैं उनसे संबंधित पर्ची बनाने के लिए उनसे कहा जाता है। छात्र जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनको पढ़ते हैं और उनसे संबंधित पर्चियां बनाते हैं। पर्ची बनाने के बाद उनसे कहा जाता है कि हर अलग अलग विद्यार्थी को अलग अलग वर्णों का नाम दिया जाता है। जैसे कि अगर हम स्वर से शुरुआत करें तो छोटा, बड़ा, पहले विद्यार्थी को नाम दिया जाएगा छोटा, दूसरे विद्यार्थी को बड़ा, तीसरे विद्यार्थी को छोटी, ऐसे ही बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और जितने भी वर्णमाला में जितने भी छात्र हैं उसके अनुसार उन्हें नाम दिया जाता है। 3 दिन तक उनका यही नाम रहता है, यानी कि उनको जब भी एक दूसरे को छात्र बोलेंगे तो उन्हीं वर्णों के हिसाब से उन्हें आपस में बातचीत करनी होती है। 3 दिन के बाद फिर इस जानकारी को उनको बेहतर करने के लिए कहा जाता है, और उनसे ये भी कहा जाता है कि जो वर्ण उन्हें दिया जा रहा है उसी के अनुसार वह उनसे संबंधित शब्दों का को वो बताए। जब शब्द को बनाकर लेकर आते हैं उनसे संबंधित, तो शब्द बनता है जैसे छोटा से अनार, तो जिसका नाम आ था अब उसका नाम अनार हो जाता है। जिसका नाम बड़ा आ, तो बड़ा आ से आम, तो उसका नाम आम हो जाता है। तो इसी तरीके से ई से इमली, ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, तो इस तरीके से सबके नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं। और ये जानकारी भी सभी छात्रों को बता दी जाती है कि आप भी आपस में इस तरीके से बातचीत करेंगे। अब यहाँ पर बस एक ही बात है कि किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जाए। तो 3-3 दिन का इसमें गैप रखा जाता है। 3 दिन के बाद छात्रों को नया नाम दे दिया जाता है, और छात्रों को उनके जो ये वाले जो नाम दिए जा रहे हैं नामकरण पद्धति के, इन्हीं नामों से उनको पुकारा जाता है, जिससे कि छात्रों को ये जो कॉन्सेप्ट है लंबे समय तक याद रह पाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। जो छात्र हैं वे प्रिंट की हुई जो अक्षर है उन्हें पढ़ पाते हैं, और उसमें जो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मेरा नाम विमला है, तो उसमें ना और माँ को मिलाकर वे नाम पढ़ पाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर हैं जब उनकी ध्वनि वो सुनते हैं तो उनकी आकृति को वे कल्पना कर पाते हैं कि उनकी जो आकृति है वो किस तरीके की होगी। तो इसी तरीके से भाषा और ध्वनि को पहचान पाते हैं, और इस तरीके से अपने अक्षर वर्णों को पहचान कर नए नए शब्द बनाना सीखते हैं। आइए हम बात करते हैं, इसमें बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के बारे में। तो उनके लिए इसमें क्या है, तो जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं। तो उनके लिए इस तरीके का जो कि नाम एक दूसरे के पुकारना है, तो जिससे वे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, और इससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। आज हमने प्रस्तुत पाठ में नामकरण पद्धति वर्णमाला गीत पाठ में वर्णमाला गीत में हमने जो नामकरण पद्धति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हमने देखा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। हम आपके समक्ष इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार लाते रहेंगे। हम आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।